जनाब, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। फैसलाबाद से उवैस सत्तार, कराची से कफील और इस्लामाबाद से अल्लाह दित्ता हमारे नुमाइंदगान इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है शहर कायद कराची। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं और जो ख़त गुर्बत है उसके नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और यहाँ पर झुग्गियाँ भी मौजूद हैं, गरीबों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स बहुत कम है। और जहाँ भी यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं वहाँ पर आटा आप ये समझ लें कि नायाब होता चला जा रहा है। कफील हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ज़रा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। कफील, बताइएगा कौन से यूटिलिटी स्टोर पर आप मौजूद हैं, क्या मंजर देख रहे हैं? एक रोज़ पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी उस वक्त तो यहाँ पर लोगों को आटा नहीं मिल रहा था। आज सूरत हाल में बेहतरी आई है या अबतरी आई है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल आबिद टाउन के साथ, और यहाँ जो स्टोर है आटा तो यहाँ भी नहीं है, और बाज़ जगहों पे जो है वो स्टोर्स इस वक्त जो है वो बंद हैं। कुछ लोगों तो ये और सूरत हाल जो कि तू है, आटा 4 से 5 दिन के बाद जो है वो आता है, और जो आता है तो उसके बाद एक जो है वो लंबी और तवील कतारें होती हैं, तज़हीक होती है, बदनज़मी होती है, बद इंतज़ामी होती है, और आवाम जो है वो आप ये अगर एक लफ्ज़ होता है कहना नहीं चाहिए कि भिखारियों की तरह वहाँ मौजूद होते हैं, और इंतज़ामिया जो है उनको मजबूर करती है कि जब तक आप कोई चीज़ बाई नहीं करेंगे 400-500 रुपए की, उसके बाद वो आटा दिया जाएगा। राहील मेरे साथ हैं, राहील का ये तजर्बा रहा है। राहील, क्या सूरत हाल होती है स्टोर्स के ऊपर जब आप बाई करने जाते हैं आटा? जब हम स्टोर्स पे जा रहे हैं बाई करने के लिए तो ज़्यादातर ये है कि वो सबसे पहले तो हमें रश में खड़ा होना पड़ता है, और अगर हम सिर्फ आटा कहे कि हमें सिर्फ आटा दे दें तो ये हमें कहते हैं कि भाई नहीं, सिर्फ हमें आटा नहीं मिलेगा, आपको इसके साथ कुछ और लेना पड़ेगा, या केचप ले लें या शैम्पू ले लें या वट कुछ चीज़ें साथ लेंगे तो फिर आपको ये आटा मिलेगा। अब ज़रूरी है कि हमें ये सब चीज़ें लेनी पड़ती है, तो ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक तो उसकी क्वालिटी में भी प्रॉब्लम है, वो भी सही नहीं है, हल्की क्वालिटी का आटा दिया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ कह सकते हैं बनाया जा रहा है कि ये क्वालिटी सही नहीं है। जो आटा वो दिया जा रहा है बिल्कुल भूसी का बना हुआ आटा है, जो कि क्वालिटी वो सही नहीं है, खाने के लायक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक और साहब भी है, सही साहब, क्या भूसी का आटा होता है जब आप स्टोर्स पे जा रहे हैं, क्या सूरत हाल होती है? आटा बहुत ख़राब होता है सर। ऐसी हालात है कि आटा तो है ना खाने का नहीं होता। अच्छा जी। और वो आपसे कहते हैं जब आटा सिंगल कैपेसिटी में आप नहीं ले सकते हैं जब तक आप कैशअप न लें या कोई और आटा? जी, ऐसे ही बोलते हैं कि 600 का 500 का सामान और खरीदो फिर आपको आटा मिलेगा। तवील लाइनें का सामना करना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। भाई इतनी होती हैं, 50-50 आदमी, 100 आदमी होता है। सर ऐसे होता है हिसाब किताब। अच्छा राहिल, पूछना ही चाहूँगा, ये जो सूरत हाल है कब से दरपेश है? क्योंकि तमाम स्टोर्स पे ऐसी ही सूरत हाल है। वैसे तो ये काफ़ी टाइम से, जब से ये आटे का बहरान और ये नाम का बहरान पैदा किया हुआ है, हालांकि गंदम हमारे पास बहुत है, लेकिन फिर भी इन्होंने नाम का बहरान स्टार्ट करके और ये आटे की किल्लत पैदा करते हैं और कहते हैं कि आज आटा नहीं है कल आना, इस तरीके से करके आटे में ज़ाहिर बात है लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आटा अवेलेबल नहीं। हालांकि आटा बहुत अवेलेबल है, लेकिन जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, बस तज़हीक की जा रही है अवाम की। बिल्कुल यही हो रहा है, लोगों को परेशान कर दिया, लोगों को इस तरीके से वो कर दिया कि लोग उस परेशान हो चुके हैं, उसको ख़रीदने के काबिल नहीं रह रहे। अच्छा, ये सलमान, आपने ये दोनों जो हजरात हैं जो कि स्टोर से बाई कर रहे हैं और ये तमाम सूरत हाल है, तो इनको जिस तज़हीक का और जितनी जो है वो अजियत का सामना करना पड़ता है, ये कमोबेश तमाम स्टोर्स की ये सूरत हाल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो है वो 3 से 4 पर्टिकुलर ऐसे स्टोर थे कि जहाँ पे कुछ सामान होता है, वरना कराची के स्टोर्स तो नॉर्मली बंद होते हैं। क्योंकि मेरा अपना ये सर्वे कि मैं घूमता रहता हूँ शहर के अंदर रिपोर्टिंग के सिलसिले में, तो वहाँ ना कुछ सामान होता है और ना होता। और अब एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हुकूमत जो सब्सिडी फराहम किया करती थी या करती है, उसमें अब लोकल मार्केट और यहाँ जो स्टोर्स की जो अशियाँ हैं उनकी ख़रीदारी में कोई डिफरेंस नहीं रहा। मतलब जो टूथपेस्ट अगर बाहर मिल रहा है वही जो है वो स्टोर के अंदर मिल रहा है, वही कैचअप अगर जो बाहर प्राइस में मिल रहा है वही यहाँ मिल रहा है। और रहा आटे की बात, तो आटे के साथ जो आवाम के साथ जो तज़हीक आमेज़ और इसके अलावा बद इंतज़ामी और जो करप्शन आप कहें, तो वो आवाम के सामने है और आवाम मजबूर है। दूर दूर से लोग जाते हैं, बूढ़ी ख़वातीन, बीमार जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते 1600 रुपये 10 kg का आटा, वो 648 के अंदर जाते हैं। लेकिन उनसे कहा जाता है कि आप कैचअप लें, टमाटो कैचअप लें, या कोई और आपने जो है वो मसाला जात लें या कोई और आइटम लें, उसके साथ आपको जो है वो आटा दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। और कल भी हमने यही दिखाया था, गुलशन के एक स्टोर के ऊपर हम मौजूद थे बैतुल मुकर्रम के सामने, वहाँ यही सूरत हाल थी और आवाम से हमने बात की। आवाम बहुत ज़्यादा जो बहुत गरीब लोअर लेवल के आवाम थी, उनका यही कहना था कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये घंटों इंतजार होता है। और आज उनका कहना ये था 1 हफ्ते बाद जो है वो आटा आया है। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आवाम को फेस करना पड़ी है, और ये शिकायत आम है
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि जो गवर्नमेंट 648 का आटा दे रही है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है और किस तादाद में है, यहाँ से आटा कहाँ कहाँ स्विच करता है, वो एक अलग अपना जो स्टोरी, इसलिए कि वह तमाम अगर हम ये बात कर लें रिटेलर वाले या और जो तमाम हैं होलसेलर्स वाले, वो यहाँ से बाई भी करते हैं बड़े पैमाने पे, और उसके अलावा जो आवाम को दस्तयाब नहीं है, आवाम ख्वार हो रही है और परेशान भी हो रही है। ठीक है, और ये जो कवायफ तलब किए जाते हैं जब कोई आटा लेने के लिए आता है, किसी के पास वो कवायफ मौजूद नहीं होते, और अगर खुशकिस्मती से यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर आटा दस्तयाब हो लेकिन कवायफ लोगों के पास नहीं हो, तो उनको भी आटा नहीं दिया जाता फिर? सलमान, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैंने कफील आपसे पूछा कि कवायफ, जैसे आप समझ लें कि एनआईसी की कॉपी मांग रहे होते हैं, मोबाइल फोन नंबर मांग रहे होते हैं, दीगर चीजें मांग रहे होते हैं, अक्सर गरीबों के पास ये चीजें उस वक्त दस्तयाब नहीं होती है, मौजूद नहीं होती है। अगर खुशकिस्मती से आटा यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर मौजूद भी है लेकिन जो गरीब वहां पर लेने आया होता है उनके पास वो तमाम कवायफ मौजूद नहीं होते, तब भी आटा उनको फराहम नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है सलमान, बिल्कुल ऐसा ही है। तज़हीक और ये बदइंतज़ामी की ये एक आला मिसाल है जो कि सबके सामने है कि वहाँ जब आवाम पहुँचती है, एक तो वो घंटों इंतज़ार के बाद पसीनों में शराबोर होकर इस बात का इंतज़ार करते हैं कि आटा आ जाए, और जब आटा आ जाए तो उनके साथ एक कंडीशंस कही जाती है कि आप CNIC जो है वो पेश करें और ये तमाम चीज़ें। देखिए BISP के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो तो एक अलग मसला है कि उनको जो है वो 400 रुपये का आटा फराम किया जा रहा है जिसमें आटा है और उसके अलावा चावल हैं, लेकिन दीगर जो लोग आते हैं उसमें भी यही इंतजामी होती है। राहिल, ऐसा भी हुआ है कि जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो CNIC के जो है वो इसको बाई करने के लिए ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल, उसमें यही होता है कि आप एक CNIC ले जाएं, उसके ऊपर हम इतना ही देंगे, एक लिमिट कर दी है कि इससे ज़्यादा हम आपको देंगे नहीं, आप दूसरे को लेके आएँ, और ये बड़ा बहुत परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है कि हमें हम उससे लाइन से, जाहिर बात है हम इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में लगे और उसके बाद कहते हैं कि भाई अभी यही मिलेगा, इसके अलावा आपको इतना नहीं मिलेगा, इतने ही लिमिट में मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी कहाँ जा रही है, क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम यही कहेंगे कि अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो तमाम लोगों को आप सब्सिडी दें और एक ऐसा करें कि सब खानदान उसको अवेल कर सके उसकी सब्सिडी को। अदरवाइज ये कि कुछ चंद लोगों के लिए करना, बाकी आवाम के लिए नहीं करना, वो समझ में नहीं आता। और जो आटा है इस्तेमाल के काबिल है क्योंकि बहुत ख़राब रोटी बनती है उससे? तो बिल्कुल ख़राब ही बनेगी कि वो सिर्फ भूसी का बना हुआ आटा है, वो गवर्नमेंट का इम्पोर्टेड गंदम का जिसके अंदर से भूसी का आटा बनाया हुआ है, जो कि अगर मैं बोलना नहीं चाहिए कि वो जानवर के खाने के काबिल भी नहीं है, वो हमें इंसान को दिया जा रहा है वो आटा, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, पेट का दर्द भी हो रहा है, लेकिन मजबूरी में हमें वो लेना पड़ रहा है कि हम क्या करें, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते आटे। ये सुन लिया अपना सलमान, ये तमाम सूरत हाल है और ज़ाहिर डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, CNIC भी मांगा जाता है, और यही सूरत हाल का मुबेश जो स्टोर्स हैं वहाँ पर है और आवाम के साथ बहुत बुरा सलूक है जो ये हो रहा है। ठीक है कफील, आपकी तरफ में वापस आऊंगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। अल्लाह दित्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। अल्लाह दित्ता, बताइएगा इस्लामाबाद में सस्ते आटे की स्कीम के हवाले से क्या सूरत हाल है? आवाम को मिलता भी है या सिर्फ ये दिखाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, बड़े बड़े होल्डिंग्स पे लगाने के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं, आवाम के लिए हकीकी तौर पर नहीं है? जी बिल्कुल सलेमान, आटा आता है इस्लामाबाद में ज़रूर है, लेकिन चंद एक स्टोरों के ऊपर आटा आता है, जिस वजह से डिमांड और सप्लाई में एक बड़ा फ़र्क है। चंद स्टोरों पर आने की वजह से शहरी इन स्टोरों के ऊपर लाइनें लगाकर सुबह से बैठते हैं, शाम तक इंतज़ार करना पड़ता है कि शायद वो आटा लेने में कामयाब हो जाएँ, क्योंकि इस्लामाबाद में 70 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर हैं और जिनमें से 8-10 बड़े स्टोरों पर बड़ी मुश्किल से आटा आता है। जिस स्टोर पर हम मौजूद हैं इस पे 200 बैग्स आते हैं, कल भी 200 बैग इस पर आए। शहरी लाइनें लगाकर इधर बैठे होते हैं इस उम्मीद पर कि उनको शायद आटा मिल सके। पूरे इस्लामाबाद जोन के लिए कल की जो यूटिलिटी स्टोर की सप्लाई है 6640 बैग सप्लाई हुए हैं। जिस इस्लामाबाद जोन में इस्लामाबाद का इलाका, रावलपिंडी, अटक, झेलम, तकवाल, मरी और कोटली सतिया के इलाके भी इसमें शामिल हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के लिए टोटल 6640 10 किलो आटे के बैग दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी हैं, जिस वजह से शहरियों को लाइन लगाकर बैठना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में इस्लामाबाद में की जो सूरत हाल है, यूटिलिटी स्टोर के आटे और मार्केट के आटे के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इधर 650 का 10 किलो मिलता है, जबकि मार्केट में इस वक्त 15 किलो आटे की कीमत 2200 रुपये तक पहुंच चुकी है। जो गरीब आदमी है, मजदूर तबका है, वो इसी उम्मीद पर यूटिलिटी स्टोर पर जाता है कि उसे सस्ता आटा मिल जाए ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की वो रोटी के लिए कुछ आटा लेकर जा के।
सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर जो कभी आवाम को रिलीफ देते थे, अब इसमें मुकम्मल नाकाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ घी के ठीक है, अलावा अल्लाह देता हमारे साथ यूटिलिटी मौजूद रहेगा। स्टोर- फिर से ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ओवैस सत्तार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं, अल्लाह देता इस्लामाबाद से मौजूद हैं और कराची से कफील हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही जनाब, सस्ता आटा आवाम तक मुयस्सर है भी या नहीं है, ये सिर्फ ये दावे और वादे जो हुक्मरान करते हैं उस हद तक ही महदूद है। अल्लाह देता बताइएगा, खवातीन आपके साथ मौजूद हैं जो आटे के हुसूल के लिए वहां पर आई हुई हैं, कब से वहां पर आई हुई हैं, कितने दिनों से आ रही हैं, आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा उनको? जी बिल्कुल सुलेमान, आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर रोज़ाना की बुनियाद पर बोल दिखा रहा है इन चीज़ों को। हर यूटिलिटी स्टोर पर हमने जाकर देखा, क्योंकि जितने बड़े यूटिलिटी स्टोर हैं सिर्फ उन्हीं पर ये खवातीन भी आती हैं और आटा लेने वाले ज़्यादा लोग आते हैं। इनको उम्मीद होती है कि यहाँ से इनको आटा मिल सकेगा। ये अब भी आप देख सकते हैं कि ये खवातीन सुबह से आकर बैठी हैं, इसी हैं कि आटे की सप्लाई आएगी और इनको आटा मिलेगा, जिस वजह से ये लोग सुबह से आकर बैठ जाते हैं। और अगर आटे की सप्लाई शाम 3-4 बजे तक भी आती है तो ये बैठकर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इनको आटा लेकर जाना पड़ता है। ज़्यादातर हमने ये भी देखा है कि जो शहरी आटे के लिए आते हैं 200 बैग टोटल आता है और किसी यूटिलिटी स्टोर पर 150 और 100 बैग आता है। नंबर भी नहीं आता कि आटा पहले ख़त्म हो जाता है और उसके साथ साथ खजूर की जो शर्त है, शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है, वो कुछ लोग जो जिनके पास पैसे सिर्फ आटा लेने के लिए लेकर आए होते हैं, जब 260 रुपये की आधा किलो साथ खजूर भी लेनी पड़ती है तो वो भी उनको छोड़कर जाना पड़ता है, या किसी का आईडी कार्ड मैच नहीं कर पा रहा होता तब भी आटा नहीं मिलता, जिस वजह से दूसरे दिन इनको आना पड़ता है। हमने रोज़ाना ये यूटिलिटी स्टोर को देख रहे हैं कि इन बड़े स्टोरों के पर जिन पर यह तवक्को होती है कि आज आटे की सप्लाई आएगी, सुबह से लाइनें लग जाती हैं, 7-8 बजे से लोग शुरू हो जाते हैं और शाम 5 बजे तक अगर आटे की सप्लाई नहीं आती तो ये मायूस वापस लौटते हैं। और अगर आटे की सप्लाई आ जाए तो लाइनों में लगकर एक बैग लेने में ये लोग कामयाब होते हैं। ये सूरत हाल शहर इक़्तिदार की, जहाँ पर शहरियों के लिए एक रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक सस्ता आटा, 2 वक्त की रोटी, शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अब पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क में 2 वक्त की रोटी खाना हमारे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि अब जुमे का टाइम है, यूटिलिटी स्टोर बंद हो चुके हैं। सिर्फ खवातीन बैठी हैं इसी उम्मीद पर कि आटे की सप्लाई अगर आएगी तो हम आटा यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये देखने में नज़र आता है कि अक्सर यूटिलिटी स्टोर जो 70 से ज़्यादा हैं, जिस तरह मैंने यूटिलिटी स्टोर के फिगर आपको सुलेमान बताए कि पूरे इस्लामाबाद जोन जो इनका बनता है, जिसमें मुख्तलिफ अजला और भी शामिल हैं, 6640 आटे के बैग की कल सप्लाई हुई, जो इतनी बड़ी आबादी के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। शहरियों के लिए जो मुश्किलात ये बनती हैं या लाइनों में लगना पड़ता है, उसकी बड़ी वजह भी यही है कि आटे की सप्लाई काफ़ी है। जबकि यूटिलिटी स्टोर तर्जुमान से हमारी बात हुई तो उनका कहना कि का कोटा इनके पास मौजूद है, हम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल की अगर पूरे पाकिस्तान की यूटिलिटी स्टोर की सप्लाई हम देखें तो 63,000 के करीब इनकी सप्लाई थी, जो आज बढ़ाकर इन्होंने 73,000 के करीब की है। जो कल की सप्लाई है वो 9,000 बैग ज़्यादा तकसीम हुए हैं 10 किलो आटे के थैले के। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन अगर ये सप्लाई बढ़ाना चाहे तो ये बता रहे हैं कि बढ़ा भी सकते हैं। इस्लामाबाद के अगर सब यूटिलिटी स्टोर पर ये सप्लाई मौजूद हो तो इस तरह ये लाइनें लगाने की बजाय लोग बाइज़्ज़त तरीके से आएँ और अपना आटा लेकर जा सकें। हर आदमी इस यूटिलिटी स्टोर का आटा ख़रीदता भी नहीं है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी कुछ ऐसी है कि गरीब आदमी मजबूरन इस आटे को ख़रीद कर घर लेकर जाता है। लेकिन जिसके पास कुछ इस्तात है वो यूटिलिटी स्टोर का आटा नहीं खरीदता, वो मार्केट से ही जाकर आटा खरीदता है। लेकिन जो कुछ गरीब लोग जो मजबूरन इस यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, उनके लिए भी इतनी मुश्किलात हैं कि सुबह से लेकर शाम तक इस यूटिलिटी स्टोर पर आटे के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जी जनाब, इस वक्त हम क्योंकि आटे का जिक्र कर रहे हैं कि जो सस्ता आटा है वो नहीं मिल पा रहा है, तो फैसलाबाद से ओवैस सत्तार इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। ओवैस सत्तार, बताइएगा फैसलाबाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या सस्ता आटा वाकई में आवाम को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सस्ते आटे का जो हसूल है वो अब आवाम के लिए ख्वाब बन चुका है। या तो सस्ता आटा हमें टीवी की एड्स पर नज़र आएगा या फिर शहर में मुख्तलिफ जो बैनर्स हैं वहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर या जो सस्ते आटे के ट्रक्स इंतजामिया की जानिब से खड़े किए जाते थे वहाँ पर अब सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से फैसलाबाद के जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर
बराए नाम सस्ता आटा पहुंचाया जा रहा है या फिर ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स को मिल ही नहीं रहा। आज सुबह जिस यूटिलिटी स्टोर पर मैं मौजूद हूँ, ये ज़िला कौंसिल चौक पर वाक़या है। यहाँ पर सस्ता आटा जो देने का ट्रक यहाँ पर आया था, चंद थैले उसने यहाँ पर उतारे हैं और उसके बाद वो ट्रक चला गया। और जो खवातीन की और मर्दों की वो बड़ी लंबी कतार थी। अब चूँकि नमाज जुम्मा की वजह से यूटिलिटी स्टोर बंद है, लोग भी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन 3 बजे वापस आएंगे इसी उम्मीद पर आएंगे कि हमें सस्ता आटा मिलेगा। और ना सिर्फ सलमान सस्ता आटा बल्कि जो सस्ती चीनी, सस्ता घी कुछ भी दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े हैं। और वो जो आवाम को रिलीफ देने का एक दावा किया जाता है हुकूमत की जानिब से, वो तो हमें प्रैक्टिकली हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग इधर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो सारा दिन जो देखते हैं, कुछ सामने के ताजिर हैं, दुकानदार हैं, किस तरह आवाम की तजलील की जाती है, किस तरह खवातीन को सारा दिन शदीद गर्मी में सड़कों पर यहाँ पर कितारें लगवाई जाती हैं, बिठाया जाता है और उसके बाद फिर खाली लौटने पर मजबूर किया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता आटा पहली बात तो मिल ही नहीं रहा, और अगर कहीं मिले भी तो वो मुबैना तौर पर कोई मनपसंद अफराद को दे दिया जाता है। क्या मसाइल हैं लोगों के, क्या लोग परेशानी फेस नहीं कर रहे इस तमाम तर सूरत हाल में? आटे के लिए सुबह से मैं तकरीबन कोई 2 घंटे हो गए यूटिलिटी स्टोर के बाहर वेट कर रहा हूँ कि यूटिलिटी स्टोर कब खुलता है और कब आटा लूँगा। जुम्मा का कह के चले गए जी, जुम्मे की नमाज़ का वक्फ़ा है, लेकिन जुम्मे की नमाज़ का वक्फ़ा 12 बजे से पहले तो नहीं होता। ये 12 बजे के पहले से यूटिलिटी स्टोर बंद है और आटा पता नहीं को मैं यहाँ से मिलना भी कि नहीं मिलना। सारा दिन यहाँ पे ख़वातीनों, मर्दों, लोग राशन के लिए तलाश करते हुए यहाँ पे मारे फिरते रहते हैं। यहाँ तक शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर के अंदर तो एक बंदा सिर्फ जा सकता, बाकी लोगों को शदीद धूप में खड़ा होना पड़ता है आटा लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, घी लेने के लिए, जो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे है ही नहीं है। कभी कभी आटा आता है, वो भी 20-30 थैले आते हैं और 200 बंदा जो बाहर खड़ा होता है। ख़वातीन की तजलील की जाती है, लोगों की तजलील की जाती है, लोगों को गाली गलूज यहाँ पे किया जाता है बाकायदा यूटिलिटी स्टोरों के बाहर। आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं शहर के, ख़ास तौर पे डी ग्राउंड का पोश एरिया है, वहाँ पे भी जो लोग हैं दूर दराज से आते हैं आटा लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी यही हालात आपको दिखाई देंगे कि बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग धूप में बैठे हैं, ना तो बैठने का कोई बंदोबस्त है, ना पानी का कोई बंदोबस्त है, लेकिन फिर भी लोग मारे बैठे रहते हैं कि कहीं हमें सस्ता आटा मिल जाएगा, अपने बच्चों की रोटी पूरी कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर तो ये हालात हो गए हैं कि आटे के लिए लोग जो है अब खुदकुशियां करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ये जो इन्होंने बताया सारा बनता, और ये बिल्कुल यही सूरत हाल है फैसलाबाद में। अगर हम बाहर से आटा देखते हैं, वो तकरीबन 1300 से 1400 रुपये का 10 किलो का थैला मिलता है और 20 किलो का थैला 2700-2800 रुपये का मिलता है। तो लोग कैसे अफोर्ड करें? जो गवर्नमेंट के रेट वाला आटा है, पहले ज़िले इंतज़ामिया ने ऐसे किया था कि मुख्तलिफ इलाकों में ट्रक खड़े कर दिए जाते थे, वहाँ पर लोग सस्ता आटा लेते थे, लेकिन अब वो सिस्टम भी बंद है। यूटिलिटी स्टोर पर आ ही नहीं रहा। गुज़श्ता कई रोज़ से बोल न्यूज़ इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, आटा ना मिलने का, हम भी दिखा रहे हैं। तो अब यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया को कुछ आई है, वो जागी है, तो उन्होंने आज आटे के ट्रक भेजा, लेकिन वो भी चंद थैले यहाँ पर उतार के वो ट्रक किसी और पॉइंट पर चला गया। अब अगर 200 या 300 लोग इधर खड़े होंगे तो वो चंद थैले किस को देंगे? और ऊपर से ये भी कि पता नहीं लोगों को मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, कहाँ चले जाते हैं। फिर दूसरी चीज़, आटे के जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा नाकिस है, क्योंकि अच्छा आटा नहीं है। ये लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में भी जो हुकूमत की जानिब से आटा तकसीम किया गया, उसमें भी यही मसला देखने में आया कि आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लोग कहते अगर पहले बात तो लेना मुश्किल है, अगर बड़ा मुश्किल से ले ही लेते हैं कोई रेफरेंस लड़ा के या कोई सिफारिश करा के, तो फिर उसकी क्वालिटी का बड़ा मसला है। सलमान, एक और यहाँ पे बड़ा पॉइंट ज़रूरी ये बताना, वो ये कि जब लोग यहाँ पर आटा लेने के लिए आते हैं या कोई और चीज़ लेने के लिए आते हैं, तो पहले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर है। उन्होंने अपना CNA की कॉपी देनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, फिर एक OTP आएगा उनके मोबाइल पर, उसके बाद फिर चीज़ें दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो आने वाले अफराद है वो ज़्यादातर गरीब तबका है, मेहनत कश तबका है। उनके पास ज़्यादातर के पास तो मोबाइल ही नहीं होते और उनको नहीं पता कि OTP कैसे आता है, वो कैसे देना है। तो लोग मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। वो इस सारी सूरत हाल से आप आगे थे, बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त बोल न्यूज़ की आटे की कमी पर खुसूसी नशरियात में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब के साथ मौजूद हूँ। सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अकलौते सेनेटर होने के बावजूद वो जमात इस्लामी की आवाज़ जो है, आम आदमी की आवाज़, और बहुत से ऐसे इशूज़ जिनको जो है आमतौर पर टच करना भी मुश्किल लगता है
उनको हमेशा से उठाते हैं, उन पे बोलते हैं और आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं। और अगर कहा जाए कि जमात इस्लामी एक हकीकी अपोजिशन के तौर पे दोनों ऐवानों में एक एक रुकन ही सही मगर वो अपना किरदार अदा कर रही है। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो बोल मुसलसल आटे के इशू पे, आटे की कमी के इशू पे और लोगों की जो एक प्रॉब्लम्स हैं, खवातीन बुजुर्ग लाइनों में खड़े होते हैं, बेहोश होते हैं। मुश्ताक साहब से जानते हैं, गुज़िश्ता 10 साल में मुल्क में इतनी गंदम पैदा नहीं हुई जो इस साल पैदा हुई है। असल मसला गंदम का नहीं है, असल मसला हुकूमत की नाअहली का है। इस हुकूमत में तो सोने के कान भी वो खसारे में जा रहे हैं, हमारे ज़मरुद के कान भी खसारे में जा रहे हैं। बम्पर क्रॉप हुई है 10 साल में, कभी इतनी किसी साल इतनी फसल नहीं हुई गंदम की, इतनी ताकतवर फसल जो इस साल हुई है। लेकिन आटा नहीं है, गंदम नहीं है, भूख है और लोग खार हो रहे हैं। आटे के पीछे बच्चे और बूढ़े और गरीब लोग वो धक्के खा रहे हैं। तो असल मसला हुक्मरानों की नाअहली है, उनकी करप्शन है, उनकी लूट मार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की यह हालत है। लेकिन इसके हवाले से जो ऐवान है उन्होंने क्या किरदार अदा किया अभी? देखें, हमारी जो पार्लियामेंट है, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग वो एक स्क्रिप्टेड कार्रवाई करती है और पार्लियामेंट तो हमारा गुलाम है, वो तो एक अंगूठा छाप गुलाम है। आपने देखा गुज़िश्ता दिनों के 41 पार्लियामेंटेरियंस ने एक ऐसा बिल अशराफिया मरात याफ्ता तबके के लिए इंट्रोड्यूस किया था जिसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, बकौल उनके। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। वैसे आपको यकीन आता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो इनके ऊपर यकीन आता है कि ये आप अंदाज़ा कर लें कि जब FATF के ये 37 कवानीन बग़ैर पढ़े और आटो के ऊपर इनको सेट किया जाता है कि आज आपने येस कहना है और आज आपने नो कहना है, तो वो पास कर सकते हैं। तो मेरा तो रोज़ाना का इनका गुज़िश्ता तकरीबन 5-6 साल का तजुर्बा है, तो ये पॉसिबल है। तो असल मसला ये है कि पार्लियामेंट जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर रही। पार्लियामेंट को आवाम का नुमाइंदा होना चाहिए, पार्लियामेंट के आवाम को दुख दर्द को ज़बान देना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों का तर्जुमान बनना चाहिए। बदकिस्मती से हमारा पार्लियामेंट अशराफिया प्रिविलेज क्लास उसका एक मरकज बन चुका है, अमाजगा बन चुका है और वहाँ गरीब अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, ये तो मतलब बाज़ मतलब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उन्होंने कहा कि हमें तो पढ़ा नहीं था, हमने साइन कर दिए और ये जो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मरात वाला बिल है जिस पे बाकी लोगों ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन ये जो हो अब वो कहते हैं हमने पढ़ा नहीं और अब पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है। ये कोई अजीब दोहरा मयार नहीं है? पीपल्स पार्टी लोगों की पार्टी और वो लोग जो आटे के लिए लाइनों में रुल रहे हैं, खवातीन बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनके नाम पे कार्ड सब कुछ, उस आटे वालों की फिक्र नहीं है, इस बिल की फिक्र है। देखें, ये तो जब मैंने मुखालफत की और फिर मीडिया ने उसको उठाया, और मैं मीडिया का और सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने ताकतवर अंदाज से ये उठाया। तो उसके बाद फिर जो लोग इस बिल के खालिकीन थे, ओनर थे, मालिक थे, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने पेश किया, जिन्होंने पास किया, वो खुद फिर भाग गए। तो ज़ाहिर अवाम ये जो दोगला किरदार है वो तो जानती और पहचानती है। जहाँ तक आटे की बात है, आप अंदाज़ा कर लें, इस हुकूमत ने मुफ्त आटे की एक स्कीम शुरू की थी। ये इनके अपने साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं कि 20 अरब वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म, 20 अरब का उसके अंदर करप्शन हुआ है। तो ये अगर कोई स्कीम शुरू भी करते हैं तो आवाम के लिए नहीं होती, वो अपनी जेबें भरने के लिए, अपने अकाउंट्स भरने के लिए और लूट मार के लिए होती है। खुसूसन एक ऐसा मुल्क के जिसके अंदर 24 करोड़ मेहनतकश आवाम रहते हैं, जिसके अंदर 5 दरियाएँ हैं, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मौसम दिए हैं और जिसके इतनी ज़रखेज़ मिट्टी और ज़मीन है, वहाँ के ऊपर भूख और वहाँ पे गंदम की किल्लत और वहाँ के आटे की किल्लत और वहाँ लोगों के मुजाहरे करना, जल से जुलूस करना आटे के लिए और खार होना, ये मैं समझता हूँ शर्मनाक है हुक्मरानों के लिए और ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन वैसे जो आपने शाहिद खान अब्बासी साहब का हवाला दिया, तो पहले इब्तदाई तौर पर तो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने उनको आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा ये बगैर किसी सबूत के बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी यही कहा और बाद में उसी पे तहकीकात शुरू कर दी और पता चला वाकई आटे की 20 अरब रुपए की करप्शन हुई और करोड़ों थैले जो है वो गायब कर दिए गए। देखें, इसी तरह की करप्शन जो है यूटिलिटी स्टोर्स में, आपको पता है कि यूटिलिटी स्टोर इस वक्त कोई 4, 4,500, 5,000 की यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो ओनली 5% ऑफ द पाकिस्तानी जिन तक एक्सेस करते हैं। और यूटिलिटी स्टोर है कहाँ? या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या तहसील लेवल पर है, लेकिन आबादियाँ तो गोटों में हैं।
आबादी तो देहातों में है, आबादियां तो दूर दराज के इलाकों, वहां कोई यूटिलिटी स्टोर नहीं है। तो 95% पाकिस्तानियों की तो एक्सेस ही सिरे से 5% पे भी तो कुछ नहीं, और 5% पे भी जो है, तो आप देख लें कि वहां एक तादाद उसकी कितनी है, दूसरी बात यह है कि उसके स्टैंडर्ड और मायार जो चीज़ वो कितनी है, और फिर उसके अंदर करप्शन कितना हो रहा है। बिल्कुल ठीक। आपने मुश्ताक अहमद खान साहब की गुफ्तगू सुनी, और ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने बतौर ख़ास ये कहा कि आटे का इशू वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उठाएंगे और इसमें इन माफियाज की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, ताकि पाकिस्तान के आम आदमी का जो मसला है उसकी रोटी उसको हल किया जा सके। अब सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब ना होने की वजह से शहरी इंतहाई परेशान हैं। बड़ी तादाद में खवातीन यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के लिए इंतजार कर रही हैं, और मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई। वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम को यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए रिलीफ देने के जो दावे हैं वो अधूरे दिखाई देते हैं, और लोग यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर लाइनें लगाकर आटे का और चीनी का इंतज़ार करते हैं। गुज़िश्ता 3 महीनों से हैदराबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गैर दस्तयाब है, जबकि आटा जो है वो कभी आ रहा है तो कभी गैर दस्तयाब है, जिसकी वजह से आम शहरी इंतहाई परेशान है। इस वक्त भी मेरा कैमरामैन इमरान अगर आपको दिखा सके तो ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है यूटिलिटी स्टोर कासमाबाद के सामने। उनका जो है वो रोज़ ये मामूल है कि आटे के लिए यहाँ पे मुंतज़र होते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन आटा उनको नहीं मिल पाता। इस वक्त कुछ ख़वातीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा ये बताइएगा कि कितने अरसे से आटा और चीनी वगैरह नहीं मिल रहे? 3 महीने से। आटा कितने दिनों से नहीं आ रहा? 3 महीने से नहीं आ रहा। क्या कहेंगी, क्या कर रही हो? वो हुकूमत सो रही है, देती नहीं है, हम खाएंगे क्या? बच्चे हैं छोटे छोटे। शहरियों का ये मुतालिबा है अगर रिलीफ देना है हुकूमत को तो वो तरीके से दिया जाए, और स्टॉक जो है चीनी का और आटे का उसको बढ़ा के आवाम को। हैदराबाद के बाद रुख करेंगे लाड़काना का। लाड़काना में यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 1.5 माह से ज़ायद अरसे से चीनी मुयस्सर नहीं है, जबकि आटा भी गायब है। इंतजामिया के खोखले दावे अपनी जगह, लेकिन आवाम परेशान है। मजीद बताएंगे शहजाद अली खान। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत का सामना है। मैं इस वक्त भी लाड़काना के एक यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं और मैनेजर भी बैठे हैं। यहाँ पे जो है सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से आटा नहीं है। इनका कहना है कि अगले 2 से 3 रोज़ में आ जाएगा। ताहम चीनी जो है वो रमज़ानुल मुबारक से जो ख़त्म हुई है, तो अब तक चीनी जो है वो स्टोर्स पे मुहैया नहीं की जा सकी है। हमारे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या आपको यहाँ पे आटा और चीनी मिले? नहीं, आटा मिल रहा है, नहीं चीनी पर। 2 महीने हो गए भाईजान कह रहे कभी कल आएगी, परसों आएगी। अब रोज़ आते हैं, नहीं चीनी मिल रही, नहीं आटा मिल रही है। सर क्या आप ये बताएँगे कि ये किल्लत की वजह क्या है? सर वो तो मालूम नहीं है, बाकी चीनी आती है, रमज़ान मुबारक के बाद नहीं आई। आटा तो आता है डेली बेसिस पे, 1 या 2 दिन में आटा आ जाएगा, बाकी चीनी अभी तक नहीं आई। यूटिलिटी इंतज़ामिया का कहना है कि आटा 2 से 3 रोज़ में आ जाएगा। वजूहात क्या हैं इनको मालूम नहीं। ताहम मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो आवाम जो है वो इस वक्त बहुत शुक्रिया से आप आकर रहते हैं। मरकजी हुकूमत की यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के दावे सिर्फ दावे ही रहे। ज़िले हंगू की तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर पिछले 3 माह से आटे और चीनी और घी गायब हैं। महंगाई के मारे आवाम इस वक्त परेशान है। मंजूर खान हमारे नुमाइंदे हंगू से में ज्वाइन करें, आपको मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला हंगू के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीने से यहाँ पर ना आटा ना चीनी और घी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आवाम की रश है वो नहीं है। इसके अलावा जो बाकी अशिया हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो सब्सिडी है वो नहीं है। जो आम बाज़ार में रेट हैं वो यहाँ पर दस्तयाब है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आटा और चीनी। ये जब यूटिलिटी स्टोर में नहीं है तो बाकी का तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सस्ते दामों में मिलता है और इधर ये चीज़ें नहीं है। इसकी वजह से लोग जो है वो चक्कर लगाते हैं, इधर उधर जाते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों ने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि जो मरकजी हुकूमत है वो दावे कर रहे हैं गरीब आवाम पर रहम करें पर। और सखर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सखर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब है। शहरी बाजारों से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। अली खोसो हमारे नुमाइंदे आपको मजीद बताएंगे।
सक्खर में जो है वो आटे का बोरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त भी यूटिलिटी स्टोर की यह सूरत हाल है कि 1.5 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, तो आटा यहाँ पे दस्तयाब नहीं हो पाया है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पूरे रेग इसके खाली हैं यूटिलिटी स्टोर, तमाम के तमाम। चीनी भी यहाँ पे जो है दस्तयाब नहीं है, आटा भी जो है वो यहाँ पे नायाब हो चुका है, जबकि शहरी रोज़ाना की बुनियाद पे आटा ख़रीदने यहाँ पे आते हैं ताकि उनको कोई सस्ते दामों आटा मिल सके। इस वक्त भी शहरी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमको सर तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया इधर चक्कर लगा रहे हैं, इधर आटा है ही नहीं। मार्केट से जाके आटा ले रहे हैं, उधर से तो डबल पैसे पड़ रहे हैं, 1300-1400 रुपये ऐसे पड़ रहा है। इधर है तकरीबन 600-650 रुपये ऐसे मिल रहा है, मार्केट में ज़्यादा कीमत है। बिल्कुल, मार्केट की जो कीमतें हैं आटे की खरीद और फरोख्त में, वो उसमें दुगने से ज़ायद का इजाफा हो चुका है, जिस वजह से शहरी भी परेशान है। जबकि 1.5 हफ्ते से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर जो हैं सक्खर के तमाम आटे से महरूम है और शहरी भी आटा लेने के लिए। और आपको बताएं कि जाम शोरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत से शहरी शदीद परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे अरमान अहमद आपको मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर के अंदर महंगाई की सतह में इजाफा हो चुका है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को जो है सब्सिडी देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को जो है सस्ते दामों पे आटा, घी और चीनी फराहम करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ना आटा दस्तयाब है ना चीनी दस्तयाब है। जबकि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर काम का कहना है कि 2 महीने से जो है चीनी की फराहमी ही बंद है, जिसकी वजह बताई जा रही है कि जो टेंडर नहीं होने की वजह से जो है अभी तक जो चीनी यहाँ पे फराहम नहीं की जा रही है। जबकि आटा भी जो है यहाँ पे जो सस्ते दामों मुहैया किया जाता है, लेकिन वो भी यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से जो है मुहैया नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे कस्टमर से बात करते हैं। भाई यहाँ पे ना चीनी है, ना दालें हैं, ना आटा है, ना पत्ती है, जो घर के आशिया की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही नहीं है, तो फिर फ़ायदा यूटिलिटी स्टोर पे आने का। यहाँ पे ना चीनी है, ना दालें हैं, आटा बाहर से ले रहे हैं तो 150 रुपये किलो, यहाँ पे 650 रुपये का 10 किलो मिलता है। ना आटा है, ना चीनी है, ना दालें हैं। आप देखें यूटिलिटी स्टोर पूरा खाली लगा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो हम यहाँ पे जो सस्ते दामों से अशिया खरीदने आते हैं, लेकिन यहाँ पे दस्तयाब न होने की वजह से मायूस होकर लौट जाते हैं। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहे आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।